गीता गुता तू नहीं है, ये दाना आपकी दलूली है ताकि आप हक्का था दे सको। यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देख लो। है ना, मुझे मैं अभी अपना व्हाट्सएप खोल के आपको दिखाऊं और मुझे जो धमकियां मिलती हैं उसपे मैं तो एफआईआर कटा सकता हूं। जो कत्ल की धमकियां अभी मैंने इंजीनियर के बारे में बयान किया ना कि 295C नहीं लगती, उस पे जो मुझे व्हाट्सएप पे धमकियां आई हैं कि तू भी गुस्ताख है, तू भी वाजिबुल कत्ल है। पूरा एक तवील सिलसिला धमकियों का चल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? पूरा एक तवील सिलसिला चल रहा है और कह रहे तूने इंजीनियर को फेवर किया है। अच्छा, मैंने उसी बयान में जिसमें मैंने पिछले जुम्मे के बयान में ये कहा था कि 295C का केस नहीं बनता, उसी में मैंने आगे पूरा बयान सुनो, पूरी मैंने डिटेल बताई है कि भाई मैं उस आदमी को फेवर नहीं कर रहा, उसको मैंने फेवर करना होता मैं जेलम थोड़ी जाता। पूरी डिटेल मैंने बताई है। भाई हम उसको फेवर नहीं करते, उसकी जो गलती है उसको गलती कहा जाएगा, लेकिन और फिर मैंने ये भी बताया कि 295C का कानून दुरुस्त है, ये कानून तब्दील नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल रुकना चाहिए। कितना बैलेंस बयान था। इधर से अलग धमकियां आ रही हैं कि तू गुस्ताखों को सपोर्ट कर रहा है, और अपने वालों से अलग धमकियां आ रही हैं। अपने वालों से वो धमकियां ये आ रही हैं कि वो भी धमकियां दे रहे हैं कि तुम इसको गुस्ताख क्यों नहीं करार दे रहे। तो यार हम तो दोनों तरफ से ही गए। अपने देवबंदी भी हमें लताड़ रहे हैं और वो जो दूसरी पार्टी है वो तो वैसे ही लताड़ रही है। हम तो बिल्कुल तन्हा हो गए, क्या ख्याल है? तो हमने मशवरा किया, हमने कहा भाई जो हक हो उसको बयान करना चाहिए। बाकी इंजीनियर को सपोर्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे भाई। उसकी जो बदमाशियां, उसकी जो बदतमीजियां, जो साहबा के बारे में नाजिबा कलिमात, हम तो सिर्फ 295C के, क्योंकि जब आप किसी को गुस्ताख करार देते हो तो उसका मतलब काफिर करार दे रहे हो। और जब हम फतवा सीखते हैं ना, उसमें सबसे पहले यह उसूल सिखाया जाता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हारे कलम से, तुम्हारी जबान से किसी के लिए काफिर का लफ्ज ना निकले जब तक साफ तौर पे कोई इस्लाम छोड़ने का ऐलान ना कर दे, या ऐसी माज अल्लाह गुस्ताखी करे जिसमें तौहीन का एक पहलू के अलावा कोई पहलू निकलता ही ना हो, जिसमें पता चले कि इस शख्स की नीयत तौहीन ही की थी और कोई नीयत हो ही नहीं सकती। जब तक 1% भी चांस होना उसको गुस्ताखी के फतवे से बचाने का, तो उसको बचाया जाएगा। तभी तो मैंने रेफरेंस दिया था कि आप मुझ पे अगर एतराज करते हो तो आप दारुल उलूम कुरंगी से फतवा ले लो, आप दारुल उलूम कुरंगी से फतवा ले लो, आप बिनोरी टाउन से फतवा ले लो, जामिया फारूकी से रिटर्न फतवा ले लो। कोई भी इस बेस पे इंजीनियर को कि उसने ईसाइयों की तरफ गलत बात मंसूब की है, ये केस तो बनेगा कि ईसाइयों पे झूठा इल्जाम लगाया, ये केस भी बनेगा कि ईसाइयों के बारे में गलत बात की, ईसाइयों को गैर महफूज, ये सब बन सकते हैं अगर कोई बनाना चाहे। बनेगा नहीं बनेगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि उसने खुद नबी की तौहीन की है, इसमें 1% भी अगर शक का फायदा दिया जाएगा ना, तो वो उसको दिया जाएगा जिसकी गर्दन उड़ाने का खतरा हो, उसको बेनिफिट दिया जाएगा, उसको फेवर दिया जाएगा। इस्लाम का कानून है, इसलिए कोई भी मोतबर दारुल इफ्ता फतवा नहीं देगा। मेरा कसूर ये है कि मैं चूंकि मीडिया में बैठा हुआ हूं तो मैंने मीडिया पे बयान डाल दिया। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं असल में खुद भी बेचारा डसा हुआ है ना, खुद भी इल्जाम लग चुका है तो इसलिए फेवर कर रहा है। मेरे भाई, आप जब मुझ पे इल्जाम लगा था ना, उससे पहले कि मेरे बयान सुनो, उसमें भी मैं यही बातें कर रहा था। उस वक्त भी मैं यही कह रहा था कि 295C को खिलवाड़ मत बनाओ। उससे पहले भी मेरे बयान, आसिया बीबी वाले केस में और उसके बाद भी जितने हुए, उसमें भी मेरा बयान यही था। तो कोई कह रहा है डर गया, कोई कह रहा है गुस्ताखों को फेवर कर रहा है। बोलते रहो भाई, हमारी तो जो समझ में आएगा वो करेंगे। डरना होता ना तो ना मैं ये बैलेंस बात ना करता, फिर मैं जो फरीक ज्यादा पावरफुल है उसको फेवर कर रहा हूं।